फिर से एक बार हम मिल रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 97। आओ मिलकर गाएं खुशी के ये गीत। हालेलुया। कभी कभी पुराने गाने अच्छे लगते हैं, बहुत अभिषेक है पुराने गानों में। हम लेंगे आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया। गीत हम गाते हैं, गीत हम गाते हैं उसके चरणों में, उसके चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया को कह देंगे, दुनिया को कह देंगे यीशु हमारा राजा, यीशु हमारा राजा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। यीशु की जय जय बोलो, यीशु की जय जय बोलो, यीशु की जय जय बोलो, यीशु की जय जय बोलो। शांति मुक्ति हमें देने आया, शांति मुक्ति हमें देने आया। दुख और कष्ट खुद लेने आया, दुख और कष्ट खुद लेने आया। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। यीशु की जय जय बोलो, यीशु की जय जय बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, हालेलुया। आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए खुशी के ये गीत, खुशी के ये गीत। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आओ मिलकर गाए खुशी के गीत। पाठशाला नंबर 97। आज हम पढ़ेंगे कि आत्मा में लोग
कैसे परिवहन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं यहाँ से वहाँ, एक शहर से दूसरे शहर, है ना, एक गांव से दूसरे गांव, भी आत्मा में होता है, कभी शरीर में होते हैं। मैरी बैक्स्टर एक महिला थी जो परमेश्वर की दास थी। प्रभु यीशु रोज रात को आकर उसे उठाकर लेके जाता था नरक के सहर करने के लिए। आत्मा में अपने रात को जाती थी और सुबह सभी लोग उठने से पहले प्रभु वापस छोड़ता था उसे। ये आत्मा में ट्रांसफर कहते हैं, टेली ट्रांसपोर्टेशन स्पिरिट में। अभी ये किसी किसी को सुनने में अजब लगता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो है ऐसा विषय है, व्यक्तिगत रूप से हम बात करते हैं, सामने लोग विश्वास नहीं करते, है ना। और एक व्यक्ति लिख रहा है, इयान जॉनसन जो है, एक गवाही दे रही है, एक सेविका थी, है ना, एक महिला थी जो नहीं, ये तो सॉरी सेवक था, है ना, जो नदी के पार ब्राजील के जंगल से ऐसे ही उठा लेकर जाता था प्रभु से, क्योंकि नदी बहुत बड़ी थी, है ना। और ये खास करके वर्तमान दिनों में इयान जॉनसन जो है, उन्होंने अनुभव किया है आत्मा में प्रभु के ओर से, है ना। ये दुष्ट आत्मा की ओर से भी होता है, अलग अलग आत्माओं में अगर जो विश्वास करेंगे, है ना। लेकिन गई बार हमने जैसे 5वां परिणाम, 5th डायमेंशन पढ़ा था, ये सब उनमें से चलते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इन द स्पिरिट क्या होता है, आत्मा में हमें उठाया लिया जाता है, या शरीर के द्वारा ही सीधे एक शहर से दूसरे शहर, और हम जाके वापस आते हैं, यानी इतनी तेजी से जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा 5 मिनट हुआ कि 10 मिनट हुआ, क्या आधा दिन हुआ। पौलुस ने ये अनुभव किया था और उसको पता नहीं था कि शरीर में या आत्मा में, है ना, वो निश्चिंत नहीं था। 2 कुरिन्थियों 12 में वो कहता है ना। और फिलिप और जो खोजा था प्रेरित में 8 में दिया गया है, वहां पर भी हम देखते हैं फिलिपियोस को उठा के लिया जाता है ना। तो वचन के अनुसार और इतिहास पे ये जो आत्मा में परिवहन होना, ये हमारा सौभाग्य है। हम जो बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर के, ये हम और आप सभी लोग अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसको दाम चुकाना पड़ता है, परमेश्वर के सामने बैठना पड़ता है ना। ऐसे ही नहीं आते हैं, और हमें उतनी भूख होनी चाहिए प्रभु की, और हम निश्चिंत है कि सपने जो है परमेश्वर के हैं, और उसके द्वारा भी हम कभी कभी यहाँ वहाँ ट्रांसफर होके आते हैं, हमें पता नहीं चलता। सवेरे जब उठते हैं हम सोचते हैं हम कहाँ पर हैं, ऐसे लगता है कि जब अरे सच्ची में अमेरिका में था या अमेरिका में थी। तो एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, मार्टिन डे पोरेस, है ना, 1639 में ये अपना पूरा जीवन एक आश्रम में लिमा पेरू में बिताता था। और वो अलग अलग समय में चीन में दिखाई देता था, मेक्सिको में दिखाई देता, जापान, अफ्रीका, फिलीपीन के द्वीपों में दिखाई देता था, और फ्रांस में भी दिखाई दिया, है ना। और एक व्यापारी जो था, जो लीमा में रहता था, वो उसका अच्छा दोस्त था। तो इससे पता चला कि वो कहाँ पर था, है ना। वो मेक्सिको शहर में एक व्यापार के लिए गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस एक दोस्त से प्रार्थना मांगी अच्छी यात्रा के लिए, है ना, और उन्नति अपने व्यापार में, है ना। और जब मेक्सिको में पहुंचा, वो बीमार हो गया, और उस पीड़ा में उसने कहा, हे प्रभु, काश मेरा भाई मार्टिन जो है मेरे पास रहता, अभी मुझे प्रार्थना करता और मैं ठीक होता। क्या हुआ है पता, तुरंत उसके बाजू में था वो। कौन? मार्टिन डे पोरेस, जो आश्रम पेरू में रहता है ब्राजील में। वो तुरंत मेक्सिको में था, और उसने उसे प्रार्थना की, चंगाई की प्रार्थना की, और उसने कहा कि आप चंगे हो जाओगे। और थोड़े दिनों में वो चंगा हो गया और वो चला गया। लेकिन जो मार्टिन डे पोरेस, ये जो व्यक्ति था, व्यापारी, उसे ढूंढने लगा। अगर जो मेक्सिको में आया है तो मुझे बताया नहीं इसने, तो ये ढूंढने लगा उसको, 3-4 जगह गया, उसे मिला नहीं कहीं। लेकिन जब वो फिर से लीमा पेरू में गया और पूछताछ की, तो उसको पता चला कि मार्टिन डी पोरेस अपने आश्रम से बाहर नहीं निकलता है ना। ये व्यक्ति एक भक्त था प्रभु का, ये बाहर ही नहीं गया था जब वो मेक्सिको में गया था। तो उससे पता चला कि ये मार्टिन डी पोरेस आत्मा में परिवहन हुआ था, आत्मा में प्रार्थना करके चला भी गया। तो ये चीजें कभी कभी सुनने में अजब लगती है, लेकिन आगे के दिनों में यही चीजें होने वाली है, और हमें इन चीजों की आशा रखनी चाहिए। खास करके जहाँ पर सताव होता है, लोगों को वचन देने के लिए मुश्किल होता है, ये बहुत अच्छा मौका है इसके द्वारा। तो हम आत्मा में जाके आते हैं, किसी को पता भी नहीं,
न पासपोर्ट की ज़रूरत है, न कोई चीज़ की ज़रूरत है, हम सीधे जाके प्रचार करके भी आ सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो भूख होनी चाहिए। और एक उदाहरण देते हैं मैरी अग्रीडा का। ये महिला थी 1665 में। देखो उन उस पीढ़ी में, उस समय में ये सारी चीजें होती थी, वो अभी क्यों नहीं होगी? अभी और होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा और तेजी से कार्य कर रहा है ना। ये 1665 में ये बहुत नम्र नन थी, कॉन्वेंट की, है ना, स्पेन में। और उन्होंने समुद्र भी पार किया था दूसरे देश में जाने के लिए, अमेरिका में। और उसका अंतिम स्थान था मेक्सिको, है ना। और जहाँ पर ये भारत इंडियन जाति के लोग रहते थे, वो अकेले में एक जाति गोत्र थे वहां पर, है ना। तो इस तरह उसकी कहानी है। 1620 में जब वो प्रभु में थी, प्रभु में प्रार्थना कर रही थी, वो तुरंत मेक्सिको में ली गई। वो थी स्पेन में, है ना। और वहां पर यीशु मसीह ने उसे कहा कि इन गोत्रों को जाके सिखाओ सुसमाचार। और उन्होंने अपने स्पेनिश भाषा में सिखाया, लेकिन फिर भी उनको समझ में आया, है ना। और उनको भी उनकी गोत्र की भाषा समझ में आई, लेकिन उनको इस नन का नाम पता नहीं था, है ना। और उन भारतीय यानी गोत्रों के व्यक्तियों ने उनका नाम रखा महिला नीली कपड़े में, ऐसे नाम रखा था, क्योंकि नीला कपड़ा था उनका, नन का जो वेश था, वस्त्र था। तो जब वो प्रार्थना से फिर बाहर आ गई, तो उन्होंने देखा कि स्पेन में ही है ना। वो मेक्सिको में जाके वापस आई, सुसमाचार दे के आई, है ना। और ये सारी सच्चाई जानने के लिए उसके जो मुख्य जो कहते हैं पास्टर, है ना, वो ढूंढने को गया ये कैसे हुआ, क्या सही हुआ। 1629 में फ्रे बेनाविडिस वो बाहर बैठा था एक मिशन के क्षेत्र में, आश्रम में। जब ये गोत्रों के लोग वहां पे आए और पूछे फलाना महिला कहां पर है, तो उन्होंने कहा उसमें से 2 सेवकाएं वापस भेजे थे गोत्र में प्रचार करने के लिए। तो ये पवित्र लोग जो थे, इन्होंने इन गोत्रों को देखा कि ये लोग विश्वास में पक्के हो गए थे, है ना। और उनको बपतिस्मा भी दिया था सारे गोत्र में। और ये ढूंढने के बाद 11 साल के बाद फ्रे बेनाविडिस ने इस महिला को ढूंढ के पता चला कि किसने जाके वहां पर सिखाया प्रचार, जो अमेरिका में नहीं थी लेकिन स्पेन में थी। फ्रे बेनाविडिस जो था, उन्होंने लिखा कि वो महिला ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या चीज हुई मेक्सिको में जब वो प्रार्थना कर रही थी, है ना। और वो अपने प्राण में छुपा कर रखा उसने। और वो नन जो थी अपने कॉन्वेंट से बाहर ही नहीं जाती थी, लेकिन इन गोत्रों ने कहा हमें पूरा बपतिस्मा भी देकर आई, हमें प्रचार भी किया, यीशु के बारे में हमने बपतिस्मा लिया। और लेकिन ये फ्रे बेनाविडिस कहता है, उन्होंने कहा वो आप मेक्सिको में आई थी। तो उनके सुपीरियर ने उनसे कहा ये तो बाहर ही नहीं निकलती है। तो ये चीजें हैं परमेश्वर, 5वां डायमेंशन कह सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन इन द स्पिरिट, आत्मा में परिवहन होना। और एक व्यक्ति था फ्रांसिस जेवियर, 1552। वो कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, सेवक, और अच्छे माँ बाप थे उसके, और चरित्र में बहुत अच्छा व्यक्ति था, और बहुत उन्नति जोशीला व्यक्ति था। और भक्त इग्नेशियस लोयोला का उनका चेला बन गया था वो उस समय। और बहुत सारे चमत्कार किए उसने, और बहुत सारे ऐसे वरदान पाए, और ये परिवहन का भी वरदान था, है ना। वो कहते हैं कि ये एक साथ में एक ही जगह पर हर वक्त दिखाई देता था, प्रचार करता था ये गोत्रों को, है ना। और इतने लोगों की इसकी गवाही है कि कहते हैं ये तो यहाँ पर था, वो कहते हैं नहीं वो वहां पर है। तो ये इतनी सारी गवाहियां थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर परिवहन से इधर उधर घूम के प्रचार करता था, है ना। और उसके लिए वो लोग कहते हैं तो सामान्य था, ये कभी इधर जाता है, कभी उधर रहता है, शाम को इधर रहता है, सुबह इधर रहता है, और लंबे लंबे स्थान थे। तो इससे पता चलता है कि ये आत्मा में परिवहन हो रहा है ना। तो आत्मा में, शरीर में ये परमेश्वर की चीजें हैं जो आज के दिन में भी होते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुने, आप यूट्यूब में देख सकते हैं शायद, कि जहां पर एक व्यक्ति विमान में जाता है, एक जगह सभा चलाता है, वहां से दूसरी जगह जाता है, लेकिन उसका विमान इतना जल्दी पहुंचता है कि समझ में नहीं आता है उसको एक दिन में वो कितने सारे जगह सभा चला कर आता है। तो सोचो ये कौन कर सकता है? आत्मा में ही हो सकता है ना। हम उसका उदाहरण देखेंगे आगे। सपने और जो परिवहन जो है, ड्रीम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्या कभी कभी आप अचानक उड़ गए रात को
और ऐसे लगा कि अब अरे मैं ऐसे लगा मुझे मैं वहीं पर थी या वहीं पर था। वो इतना सच्चा था सपना, ये थे हम आत्मा में वहां पर थे। ऐसे होता है ना। जिस व्यक्ति को सपना था, उन्होंने कहा है एक वक्त कि उसको इतना सही लगा, सत्य लगा कि उसको लगा मैं उसके अंदर ही था, मैं वहीं पर था। वो कहता है कि जब वो जवान था, वो उनकी दोस्ती एक परिवार से हुई जो मुसलमान थी, है ना। और उनके बच्चों से वो बहुत प्रेम करता था, मुसलमान के, और उनको वो बोलते थे अंकल। अभी इसमें 20 साल हो गए और वो न्यूजीलैंड में चला गया, ये व्यक्ति जो जवान था, है ना। और बड़े फोन पे बात करते थे, लेकिन एक दूसरे से मिले नहीं थे। लेकिन सपने में एक दिन यही व्यक्ति ने अपने खाट के बाजू में देखा कि वो मुस्लिम औरत बीमार है और ये उसके बाजू में प्रार्थना कर रहा है, और वो बीमार थी। और उस सपने में देखा, उन्होंने यीशु के बारे में उस महिला को बताया और उसको चंगाई करने के लिए बताया, और उस महिला ने उसको प्रार्थना करने के लिए छोड़ा और वो चंगी हो गई, है ना। और उसको यीशु के बारे में पता चला और उद्धार स्वीकार किया। और ये 5 बज गए सवेरे जब उस सपने से उठ गया, है ना। और बहुत प्रोत्साहित हुआ इस सपने से वो, और उठ गया जैसे कि अरे सच्चे में वहां पर था, है ना। लेकिन 9 बजे क्या हुआ, एक फोन आया उसी महिला का जो उन्होंने सपने में देखा था, कि वो कहती है अरे मैं चंगी हो गई, मैं 8 महीने से खाट पर थी, है ना, और 18 महीने से मैं उठ नहीं पाती थी, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं उठ गई हूँ। और वो कहती है मैं बता नहीं सकती कि क्या हुआ, कि जिसको मैंने अंकल कहा था वही मेरे बाजू में था, और रात को प्रार्थना करके मुझे चंगाई दी, और उन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया। और वो बोल नहीं पाए कि वही व्यक्ति जो इसने सपना देखा था, वही व्यक्ति वहां पर खड़ा था, और उन्होंने परिवहन के द्वारा उसको चंगाई देकर वापस भी आया। तो देखो, कलीसिया के इतिहास में बहुत सारे ऐसे परिवहन की घटनाएं हैं, है ना, जहां पर एक व्यक्ति शरीर में यहाँ पर है लेकिन आत्मा में चंगाई देकर आता है ना। इसे ट्रांसपोर्टेशन इन द स्पिरिट कहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी ये समय है वो सामर्थ्य में चलने का, खास करके जहाँ पर देशों में समस्या हो रही है, तो हमें अपनी जगह पर बैठकर समाचार देके आ सकते हैं, झुंड को देके आ सकते हैं, एक व्यक्ति को देख सकते चंगाई करके। और अगर जो कोई अड़चन है पॉलिटिक्स या धार्मिक के क्षेत्र के, तो ये परिवहन आत्मा में ट्रांसफर तबादला होने से हमें किसी के पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, न किसी की परवानगी की जरूरत पड़ती है, न किसी को दिखाई पड़ता है, हम सीधे घर में जाके वापस आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। ये बहुत ये प्रभु ही कर सकता है ना। अलौकिक काम है परमेश्वर के, कैसे कैसे काम है। इसलिए हम कह रहे थे 5वां डायमेंशन, 5th डायमेंशन में सब होता है। और वहां पर लिखता है यह जॉनसन, जून में उन्होंने देखा कि एक अंगार का गोला था, है ना। और वो कहता है कि ये न्यूजीलैंड में जागृति होने वाली है, और बहुत सारी चीजें उनको बताई, है ना, जो वहां पर होने वाली है। और जहां पर उनको आमंत्रण दिया गया, है ना, और वही गोल वाले सर्कल में था, आमंत्रण दिया गया था। और बहुत सारे वो जो दर्शन में देखता था वहीं पर लोगों ने उनको बुलाया, है ना। और बहुत सारे और उदाहरण है। वो कहता है कि मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मैं घमंड नहीं करना चाहता। ये सारी इयान जॉनसन का है, लेकिन वो प्रोत्साहित करना चाहता है हम बेटे बेटियों को यीशु के, कि ऐसे चीजों के लिए खुले रहो अपने मन के लिए। बंद मत करो कि प्रभु ये कुछ बकवास है। प्रभु हमें लेके जा सकता है, शरीर में भी आत्मा में भी, रात को और सवेरे लेकर आ सकता है। मैरी बैक्स्टर को रात को रोज प्रभु यीशु सहर कराता था और कहता था कि मुझे पुस्तक लिखो इसके बारे में। और वो पुस्तक लिखा उसने, जो भी उन्होंने देखा उसके पिक्चर भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में। मैरी बैक्स्टर उसको वो बोला मैं जो बता रहा हूँ नीचे जाकर बताओ लोगों को, एक नरक है, और उसको रोज सहर खाना रहता नरक में। यीशु के साथ थी इसलिए बच गई, नहीं तो नरक में कोई घुस नहीं सकता है। और ये इनके लिए भी है जो समझो बीमार है, प्रभु के लोग, और खेत में नहीं जा सकते प्रचार करने। तो ये जब आत्मा में परिवहन होता है तो हम खाट पे सोकर भी दूसरे को प्रचार करके आ सकते हैं। आत्मा में, है ना, को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, है ना। और जो देशों के लिए वचन बंद है उसके लिए ये परिवहन अच्छा है कि हम आत्मा में किस देश में घुस सकते हैं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है,
चीन हो या रूस, उसको समाचार देके वापस आ सकते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इन द स्पिरिट, आत्मा में परिवहन होना। जैसे पौलुस ने भी कहा, मुझे पता नहीं था मैं शरीर में था या आत्मा में तीसरे स्वर्ग में था। तो ये सारी चीजें, जैसे हम भविष्य सूचक पढ़ रहे हैं, एडवांस स्टेज में हम चल रहे हैं, ये आत्मा में हमारे साथ ऐसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक बार शायद हुआ था जब मैं किचन में बैठा था। तो मुझे अभी याद नहीं ठीक से, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि किचन में मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मैं और किधर जाके जेल में किससे बात करके वापस आया हूँ। तुरंत मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन मैं देख के उधर जाके वापस आ रहा हूँ। तो अभी मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन प्रभु कर सकता है। हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ होगा। ये सारी चीजें परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह को आत्मा को जीतने के लिए, और कुछ नहीं है। जहां पर भी हम देखते हैं आत्माओं को जीता है। उस गोत्र में मैरी ने वो जो गांव में गई थी, गोत्र में जंगली आदिमान आदिवासी लोग थे, उनको प्रचार करके आई, है ना। परमेश्वर के ये शस्त्र है ना। ये एक बड़ा शस्त्र है जहाँ शैतान विरोध नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये तेजी का है। इयान जॉनसन लिखता है ये सारी चीजें। अभी तकदीर की जो पीढ़ी है, जेनरेशन ऑफ डेस्टिनी, सबसे बड़ा हुक्म जो है, हम पवित्र आत्मा के साथ रहना चाहिए, वचन के अनुसार रहना चाहिए, ताकि हम वो माध्यम है जहाँ पर परमेश्वर उसकी महिमा हमारे द्वारा फैलाता है। तो हम वो माध्यम होने चाहिए परमेश्वर की महिमा फैलाने के लिए, है ना। अभी तक परमेश्वर की महिमा हमारे सामने छिपी हुई है, फिर भी परमेश्वर का ये धरती जो है परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है, उसकी अच्छाई से भरी है। ये परमेश्वर की महिमा है चीजों को छुपाने के लिए, लेकिन राजा की महिमा ये है कि उसको ढूंढने के लिए, है ना। इब्राहिम की तरह, है ना, हमारा हृदय होना चाहिए कि प्रभु, अगर जो मैं तुम्हारे सामने अनुग्रह पाया हूँ तो मेरी ओर से नजर मत फिराओ, है ना। अब्राहम ने, मूसा ने भी यही कहा, प्रभु अगर जो तेरा साथ मेरे अंदर है, तेरी आंखें मेरे अनुग्रह मुझे देती हैं, तो मुझसे दूर मत होना, है ना। इब्राहिम का यही था, अगर जो मैंने तुम्हारे सामने अनुग्रह पाया है तो मुझसे दूर मत होना। तो हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हम ये चुनी हुई पीढ़ी होनी चाहिए जहाँ पर प्रभु हमें प्रकटीकरण देगा ये सारी चीज़ों का, अलौकिक काम का, और परमेश्वर की धरती पर उसकी महिमा भर जाएगी, है ना। और जैसे यीशु ने कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस धरती पर हो जैसे स्वर्ग में हो, यानी हमें स्वर्ग को धरती पर लाना है। आमीन। अगला विषय है उसके सिंहासन का प्रकटीकरण, रेवलेशन ऑफ हिज थ्रोन। 3 वाक्य है जहां पर पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि एस्तर 5 में, प्रकाशित 4 में और यशायाह 6 में। और यहाँ पर हर एक वाक्य वचन देता है कि एक राजा बैठा है सिंहासन पर, है ना, और एक भविष्य सूचक चित्र दे रहा है राजा सिंहासन पर। अगर जो एक राजा सिंहासन पर हो तो एक राज्य होना जरूरी है, और वहां पर साम्राज्य होना जरूरी है जहां पर वो राज्य करता है। तो खास करके ये पीढ़ी, यीशु मसीह हमारा राजा है ना, और वही अधिकार और साम्राज्य संभालता है, और हम उसके दूत होने चाहिए, है ना, ताकि मसीहा को हम संसार में बताए और उसका राज्य इस धरती पर आए, है ना। तो ये राजा और कौन नहीं है, सिंहासन पर यीशु मसीह है, और हम उसके एम्बेसडर यानी उसके दूत हैं, और इस धरती पर हमें रखा गया है उसकी महिमा के लिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता को मौका दिया गया था कि स्वर्गीय सिंहासन को देखने के लिए, और उसने देखा कि सेराफिम है वहां पे, एक दूसरे से बोल रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। और उन्होंने देखा कि वो परमेश्वर का राज है, उसकी आंखें और उनके जो बर्ताव था, जो प्रभु के प्रति, सिंहासन के प्रति, ये चेरुबीन जो थे, है ना, और उनके वचन जो है गूंजने लगे मंदिर में महिमा के द्वारा, धुएं के द्वारा। और उन्हें देखो उनकी आंखों के द्वारा, है ना, बर्ताव जो था, है ना, चरित्र जो था, प्रकटीकरण देखा, परमेश्वर सिंहासन पर है और करूब उसके सामने पवित्र 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 करके कहते हैं। यशायाह ने देखा उसकी आंखों के द्वारा और उसकी कानों के द्वारा सुना जो सिंहासन में हो रहा है, देखो। और जो भी वातावरण था उस स्वर्ग
स्वर्ग में सिंहासन की ओर, है ना। आज भी बहुत सारे लोगों का ये सौभाग्य होगा, है ना, कि हम फिर से रिपोर्ट लेकर आएंगे, परमेश्वर की महिमा और स्वर्ग हमने देखा, इस तरह था। आज कितने लोग देखते हैं सभाओं में जब हम आराधना करते हैं, है ना, उन्होंने देखा कि ये सौभाग्य जो आराधना करने वाले हैं वो उसके सिंहासन के इर्द गिर्द थे, है ना, और परमेश्वर का चरित्र जानते थे, उसके अधिकार को, है ना। 12 प्राचीन जो 24 है सिंहासन के सामने, है ना। और फिर यशायाह को दिशा बताएगी कि वो अपने वाचा के लोगों के सामने जाकर बताए उसने क्या देखा, है ना, जो प्रगटीकरण उसको दिया गया था। तो उसी तरह प्रभु हमसे बात कर सकता है, और हम जब सामने आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति सभा में आएगी, क्योंकि हमने उस सिंहासन को देखा है, और उस उपस्थिति के द्वारा लोग प्रभु के राज्य में आएंगे। यूहन्ना जो प्रेरित था, है ना, उसके वचन में दिया है कि वो यीशु मसीह था जो यशायाह ने देखा, यूहन्ना 12:39, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। भले ही हम एक मौसम में रह रहे हैं जहां पर स्वर्ग खुले हैं, ये जरूरी है कि हमारे लिए हमारी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए और हमारे आत्मिक कान खुले रहने चाहिए, ताकि परमेश्वर का दर्शन हम पा सके, है ना। कभी कभी प्रभु आकर चला जाता है और हमारे आंख और कान बंद है। यीशु मसीह का ऐसे ही हुआ, है ना। यीशु मसीह आए थे इस धरती पर, बहुत से लोगों ने उनको समझा नहीं, है ना, दर्शन देकर चला गया, है ना। तो हमारी तकदीर के लिए हमारी आंखें आत्मिक, इसलिए एफिसियों 1:17 हर वक्त हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरी मन की आंखें खोल, आत्मिक आंखें खोल। यूहन्ना ने कहा, उसकी जरूरत पड़ी कि हमारे अभिषिक्त आंखों की जरूरत है और कानों की जरूरत है, ताकि हम खुला स्वर्ग देख सके और ये सारी चीजें देख सके, है ना। ये अगर जो प्रभु का दर्शन देखना है, वो अभिषेक हमारी आंखों में यशायाह की तरह रहना जरूरी है, प्रार्थना में रहना जरूरी है, ताकि हम जाने कि प्रभु की योजना क्या है हमारे जीवन के लिए। हम उसके लिए भूखे रहेंगे 1 घंटा 2 घंटा 3, तभी हम ये सारी चीजें देख पाएंगे, है ना। आत्मा में बाहर निकलना, आत्मा में चलना, ये सारी चीजें तब होती है जब हम समय देते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अभी हम पढ़ेंगे आगे भविष्यद्वक्ता और आत्मिक गड़बड़, प्रॉफिट्स एंड स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। एक भविष्यद्वक्ता का जो वरदान है, ये जीवित होता है जब, है ना, समस्याएं होती है देश में, कलीसिया में, तब क्या होता है, प्रभु एक भविष्यद्वक्ता को भेजता है बातें करने के लिए, यहाँ पर ये समस्या है ना। जब मौसम सही नहीं है या तो आत्मा में सही नहीं है, यहाँ पर फिर से भविष्यद्वक्ता जो है आत्मा में प्रभु के साथ रहते हैं और पवित्र आत्मा की जो बताई हुई बातें बात करते हैं आगे। तो भविष्यद्वक्ता जो है, उनके हृदय का रोना यही है कि प्रभु प्रगटीकरण दे, यीशु का मन हमारे अंदर रहने दे लोगों के लिए, जो कि वो पास्टर जो है अपने लोगों की जरूरत प्रार्थना में लेता है प्रभु के लिए, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता प्रभु का वचन लेता है लोगों को बताने के लिए, है ना। पास्टर लेता है अपनी लोगों की जरूरतों को लेकर प्रभु के सामने, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता प्रभु का वचन लेकर लोगों के सामने बोलता है, प्रभु ये कहता है, यहाँ पर सुधरो, यहाँ पर ऐसे हो जाओ। इसलिए आज के दिन में भविष्य सूचक पास्टर है, ये और भी अच्छा है, भविष्य सूचक सुसमाचार वाला और भी अच्छा है। दोनों चीजें एक व्यक्ति में है। और खास करके जवान भविष्यद्वक्ता जो है एक अच्छा पास्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग रोल है उनके, है ना। भविष्यद्वक्ता जो दया और करुणा के इस क्षेत्र में काम करने चाहिए, और जहाँ पर पास्टर के पास ये पहले से ही है, उसका मतलब ये नहीं कि भविष्यद्वक्ता पास्टर नहीं बन सकते, लेकिन आज के दिन में ये दोनों चीज जरूरत है, भविष्य सूचक पासवान, भविष्य सूचक शिक्षक, भविष्य सूचक सुसमाचार, भविष्य सूचक आराधना वाला। तो इसमें क्या होता है, प्रभु की करुणा, दया, प्रभु का वचन दोनों चलता है एक साथ। कभी हम अकेले रहेंगे तो क्या होगा, तो दोनों चलेंगे तो और अच्छा पड़ता है। तो इतिहास में हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता जो है ज्यादातर बाहर घूमते रहते हैं। ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि कलीसिया ने उनको आमंत्रण नहीं दिया। इसलिए आज के दिन कलीसिया में भविष्यद्वक्ता को आमंत्रण नहीं देते, क्योंकि वो वही डर रहता है कि ये पहले गड़बड़ करेंगे, है ना। इसलिए भविष्यद्वक्ता लोग बाहर अकेले में घूमते हैं। इसलिए आज भी हम देखते हैं कोई कोई भविष्यद्वक्ता अकेले में बाहर घूमते हैं। इनका कोई रहना बहुत जरूरी है, इनको कलीसिया में वापस आना है ना।
क्योंकि भविष्यद्वक्ता बाहर रहने के लिए नहीं बुलाए हैं, लोकल कलीसिया में रहने के लिए बुलाए हैं, सांत्वना के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। और उन्हें झुंड में रहने के लिए जरूर है जहां पर वो स्वीकारे जाए। इसलिए एक 20 साल पहले भविष्यद्वक्ता सब बाहर थे कलीसिया में। आपको नजर अभी अभी शुरू हुआ है कि कलीसिया में भविष्यद्वक्ता घूम रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें नकारा जाता था। आज भी बहुत सारी कलीसियाएं नहीं स्वीकारती, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इससे आपकी कलीसिया नहीं बढ़ेगी। भविष्यद्वक्ताओं को बुलाना जरूरी है, ये नींव है कलीसिया के पंचगुनी सेवकाएं के। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता आपको बताएंगे कि आपकी कलीसिया सही चल रही है नहीं तो पासवान अपनी मर्जी पर चलता है। अगर आप एक भविष्यद्वक्ता है, कलीसिया में जुड़े हुए नहीं है, आप उससे बाहर आके कलीसिया में जुड़ जाओ, ताकि आपको सहायता भी मिलेगी और लोगों को सहायता मिलेगी। अभी भविष्यद्वक्ता और आत्मिक अनुशासन, प्रॉफिट्स एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर। अभी भविष्यद्वक्ता जो है ना, आत्मिक डिटेक्टिव जैसे हैं, सब कुछ परखते हैं क्या हो रहा है ना। प्रेरित की तरह आत्मिक अनुशासन लेके आते हैं, आकार लेके आते हैं, है ना, नियम लेके आते हैं, है ना। ये नींव लेकर आते हैं ताकि एफिसियों 2:20, है ना, नींव है कलीसिया के, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता। जब एक भविष्यद्वक्ता कमरे में आता है और जो कोई भी उसके सामने खड़ा रहता है, उदाहरण, है ना, वो उसे परखता है कि कोई भी चीज अनुशासन के अनुसार है या नहीं। और ये प्रगटीकरण भविष्यद्वक्ता के पास है ना। ये ज्यादातर आत्मिक नाजुकता है, आत्मिक रूप से बहुत चंचल है पंचगुनी सेवकाई में भविष्यद्वक्ता लोग। इसलिए जो कहाँ पर भी गलती होगी तुरंत पकड़ लेते हैं। कोई भी चीज जगह पर नहीं है कलीसिया में तो तुरंत पकड़ के वो बोलते हैं पास्टर को, पास्टर जी आप यहाँ पर सुधार लाइए। तो इसलिए भविष्यद्वक्ताओं की बहुत जरूरी है। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता को दर्शी कहा जाता था, है ना। और ये जो देखने की काबिलियत है, दर्शन देखते थे, ये जैसे एक पर्दा निकाल के दर्शन देख रहे हैं और उसके पीछे क्या छुपा है वो बोल पाते थे, है ना। सभी के पास आंखें हैं, लेकिन ऐसी आंखें नहीं है जो देख सकते हैं आर पार क्या हो रहा है अंदर, है ना। हमारी ये 2 आंखें हैं, लेकिन भविष्यद्वक्ता होने के लिए और 2 आंखें चाहिए, आत्मिक आंखें, जो पीछे देख सकते हैं आप आत्मा में क्या हो रहा है, आत्मा में क्या हो रहा है। भविष्यद्वक्ता वो देख सकते हैं, दूसरे लोग नहीं देख सकते, है ना। और एक व्यक्ति उसको उखाड़ा नहीं जा सकता है, नाश नहीं कर सकता है जो देख नहीं पाते। तो जो दिखता है उसको हम उखाड़ सकते हैं, युद्ध, है ना, आत्मिक युद्ध करके फेंक सकते हैं, यिर्मयाह की तरह। तो दर्शी का मतलब राह जो है, यानी दर्शन देखने वाला। और इजराइल में दर्शन भविष्यद्वक्ता को दर्शी कहा करते थे, है ना। 1 शमूएल 9:9, है ना। तो भविष्यद्वक्ता सिर्फ देखते ही नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से अगुवाई भी करते हैं। ये आत्मिक दर्शी है, देशों के लिए, जगहों के लिए, है ना, लोगों के लिए, है ना, दैविक अगुवाई करते हैं देशों के लिए, है ना। पास्टर जो होते हैं ये कार्य नहीं स्वीकारता, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, लेकिन एक भविष्यद्वक्ता को जरूरत है। पासवान अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। ये बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा बताता है देशों के लिए, कलीसियाओं के लिए, है ना। सभी देशों में जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है देश के लिए, धरती के लिए। ये भविष्यद्वक्ता बताता है, प्रेरित बताता है। जब परमेश्वर बोलता है, आशा और विश्वास उत्पन्न होती है। जिसके पास कान है आत्मिक सुनने के लिए कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य, जिसके पास कान हो वो सुन ले। अगला विषय है भविष्यद्वक्ता और आत्मिक प्रकटीकरण, स्पिरिचुअल रेवलेशन। भविष्यद्वक्ता है ना, उसके अंदर बहुत वरदान है, और ये रीमा वचन बोलते हैं। रीमा बोलो, रीमा कलीसिया को। देखो हमारे बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो लोगोस कहते हैं। बाइबल में जितने सारे वचन हैं जो हम पढ़ते रहते हैं वो लोगोस है। लेकिन जब हम कोई चीज पढ़ते हैं अचानक उसमें से उड़ के आ जाता है हमारे हृदय में, उसको रीमा कहते हैं। यानी उस स्थिति के लिए आपको प्रभु ने वचन दिया, वो जैसे उड़कर हमारे हृदय में चला गया, वो, है ना। वो ये लोगोस रीमा में बदल जाता है, यानी जीवन देने वाला वचन, वो भविष्यद्वक्ता लेकर आता है ना। इसलिए आत्मिक प्रकटीकरण कहते हैं, स्पिरिचुअल रेवलेशन। और भविष्यद्वक्ता जो है ये लोग आत्मिक या रीमा प्रकटीकरण में चलते हैं कि उस वक्त के लिए मेरे लिए क्या चाहिए, उस वक्त के लिए मुझे क्या ब्रेक थ्रू चाहिए, वो वचन लेकर घूमते हैं। इसलिए हमें ये सुनना है कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है ना। सिर्फ जो पवित्र आत्मा ने बोला है बुक में नहीं, जो पवित्र आत्मा अब क्या कह रही है ना। इसलिए रोज प्रार्थना में बैठना है। हम भविष्यद्वक्ता होने के नाते हमें सतर्क रहना है, प्रभु क्या बोल रहा है मुझे,
मेरे दोस्तों को या सभा में जो भी है ना, प्रकटीकरण ये रीमा वचन है जो बाइबल में बाकी सारे हम पढ़ते हैं लोगों से, लेकिन जब अचानक उस वचन बाहर आ जाता है उस दिन के लिए या उस चीज़ के लिए या उस स्थिति के लिए, वो रीमा बन जाता है। रीमा, हमें रीमा वचन वाले होना बहुत ज़रूरी है आज के दिन के लिए। हमें वो भविष्य सूचक आवाज़ बनकर चलना चाहिए इस धरती पर, ताकि एक जीवित शब्द लोगों के लिए हो और हमारे जीवन में भी हो। और ये जीवित शब्द जब जाता है तो मरी हुई हड्डियां ऊपर जान आती है और प्रोत्साहित होती है और सांत्वना मिलते हैं। परमेश्वर चाहता है एक भविष्य सूचक लोगों को वो उठाए, जागरूक करे, जो उनकी आवाज़ सुन पाए रोज। सिर्फ अकेले में रहने वाले भविष्यद्वक्ता नहीं, लेकिन भविष्य सूचक लोग चाहिए सभाओं में, जहाँ पर एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे पर प्रोत्साहित करे, सहायता करे, है ना, सिर्फ खाली जाकर बैठे नहीं। भविष्यवाणी होती है 1 कोरिन्थियों 14, प्रोत्साहित करने के लिए, बांध काम करने के लिए और सांत्वना देने के लिए, गिराने के लिए नहीं किसी को। भविष्यवाणी करके हम एक दूसरे को आशा और विश्वास ऊपर दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भविष्यद्वक्ता जब बड़ा चढ़ाकर बोलता है, फैब्रिकेटिंग वर्ड्स, ये सावधान रहना है ना, है ना। ये क्या प्रभु कहता है, हमें पूर्ण सिद्ध रूप से जो प्रभु ने वचन बोला है वही बोलना है सामने, है ना। और जो भविष्य सूचक वचन हम देते हैं हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं बोलना है, जो प्रभु बोलता है वही बोलना चाहिए। मुझे याद आया, कभी कभी प्रभु मुझे बोलता है सिर्फ उनको जाके बोलो कि यीशु तुमसे प्रेम करता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, अरे प्रभु, लेकिन सुसमाचार नहीं दे पा रहा हूँ। और कभी कभी प्रभु मुझसे ये बोलता है कहने के लिए कि सिर्फ बोलो कि यीशु आपको आशीष देने वाला है। तो मैं बोलता हूँ, प्रभु वो यीशु को जाने या नहीं मुझे कैसे पता, वो यीशु को नहीं जानेंगे तो आशीष कैसे देंगे। प्रभु कहता है चुप बैठो, मैं जो बोलता हूँ वही करो। तो कभी कभी मैं जाकर सिर्फ बोलता हूँ प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु तुम्हें आशीष देने वाला है। अरे उनके चेहरा खुल खिल उठते हैं बिना ट्रैक के। तो क्या होता है, परमेश्वर का वचन है वो जाके ढूंढेंगे। परमेश्वर का वचन रीमा वचन चलता है और वो जाकर ढूंढेंगे। वो पूछेंगे तो हम ट्रैक देते हैं, लेकिन प्रभु कहता है ट्रैक भी मत दो, खाली इतने बोलो मेरे वचन मेरे नाम में सामर्थ है। हमें तो कभी कभी हम अपना दिमाग मत लड़ाओ, फैब्रिकेटिंग वर्ड्स, एक भविष्य अपना दिमाग मत लड़ाओ। प्रभु अगर जो मैं वचन देगा तो और अच्छा होगा, नहीं, प्रभु जो मैं बोला उतना ही बोलो। हालेलुया। इसलिए साफ सुथरा जो परमेश्वर का वचन ही बोलना है ना। और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता उल्टा सुल्टा बोलता है। हम देखेंगे एक ऐसा रास्ता है कि हम वो बोलते हैं जो उनको सुनना चाहते हैं, उनके कानों में उनको अच्छा लगता है, उनको खुश करने के लिए भविष्यद्वक्ता नहीं है ना। ये उनके लिए आशीष होएगी थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में समस्या बनकर रहेगी, क्योंकि आपने उनको जो अच्छा लगता है बोला है, प्रभु ने जो आपको बोला नहीं बोला है। लेकिन सच्चाई में परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्रता में चले। अगर जो आप उनको चाहिए जो बोलेंगे तो वो लोग पवित्रता छोड़ के संसार के अनुसार चलेंगे, है ना। तुम ये मत सोचो लोग क्या सोच रहे हैं, ये सोचो प्रभु क्या सोच रहा है। प्रभु यीशु ने कहा जो अपने माँ बाप भाई बहन दोस्तों को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है मेरे लायक नहीं है। तो एक भविष्यद्वक्ता मिस रिप्रेजेंट फैब्रिकेटिंग वचन सही तरह से बोलना। अगर जो हम ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर ने नहीं बोला हम बोल रहे हैं, ये झूठी भविष्यवाणियां हैं, और ये प्रभु को गुस्सा दिलाते दिखाता है। अगर जो हम किसी से बोलते हैं जो उनको अच्छा लगता है, उनका कान बेल बजने के लिए, जब वो बोल नहीं रहा है प्रभु, तो वो प्रभु हमें पकड़ेगा कि आपने क्या कहा जो उनको अच्छा लगता है, मैंने तुम्हें नहीं बताया। और एक जरिया है कि और हम ऐसे शब्द बोलते हैं ना बड़ा चढ़ाकर, भविष्यद्वक्ता के बारे में बोल रहा हूँ, है ना, ऊंचे शब्द ऊंची चीजों में, है ना, जैसे कि आपको एक बंगला मिलेगा, आपको तो प्रभु ने बोला ही नहीं है तो हम बड़ा चढ़ाकर, अगर जो प्रभु ने बोला आपको एक घर मिलेगा, हम बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे आपको एक बंगला मिलेगा, स्विमिंग पूल होगा। ये शैतान से आता है, हमें संभालना है ना। और हम ऐसा अभिषेक बोल रहे हैं पर जहाँ पर परमेश्वर ने बोला ही नहीं है ना। और एकदम आकर्षित होगा जब बोलते समय उस व्यक्ति के लिए, लेकिन लंबे समय में हम देखते हैं कि ये निराशा की बात है कि ऐसे प्रभु ने उसके लिए रखा ही नहीं है और कुछ रखा है। तो हमें संभालना है कि बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, जो प्रभु बोलता है वही बोलना है। अगर जो नहीं समझ में आता है और 3 भविष्यद्वक्ता से बात करे, प्रभु ये सही होगा क्या, ये मुझे ऐसा वचन आया, तो एक भविष्यद्वक्ता के नीचे रहता है। परमेश्वर कुछ ऐसा बात नहीं करेगा सिवाय सच्चाई का, और हमें
ऐसे कोई भी भविष्यवाणी नहीं करना है जो प्रभु नहीं कह रहा है। झूठे शब्द प्रभु लोगों के जीवन में नहीं होने वाले हैं। परमेश्वर वही वचन बोल करने वाला है जो उन्होंने कहा है ना। जो भविष्यद्वक्ता बड़ा चढ़कर बोलता है वो प्रभु पूरा नहीं करेगा, है ना। और वो व्यक्ति देखेगा कि ये चीजें कभी होने वाली है और नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं प्रभु ने। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे दिशा वाले शब्द बताते हैं भविष्यद्वक्ता, है ना, जहां पर परमेश्वर वो दिशा ही नहीं बता रहा है ना। तो कोई चीजें बनाओ मत अपने में, खुद में। अगर जो खुद को कुछ भविष्यवाणी नहीं मिल रही है किसको बताने के लिए या सभा में, खुद के शब्द मत बनो। अगर जो आप प्रभु से सुन नहीं रहे हैं तो आप एक चीज कीजिए, आप अलग तरीके से सेवकाई कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, प्रभु आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भविष्यवाणी कुछ नहीं आई है मुझे, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। दूसरा कि आप बोलिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे माफ करना, आपके लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। उसके लिए कुछ भी बड़ा चकड़ा बोलो नहीं कुछ मिलने के लिए, है ना। इसमें से सबसे अच्छा है पहला वाला। हम बोल सकते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे कोई भविष्यवाणी नहीं आई आपके लिए। लेकिन अगर जो हम कुछ शब्द बनाते हैं अपने, हम उस व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने उसको कुछ बताया नहीं है। अगर जो कुछ मिला नहीं है उस व्यक्ति के लिए कोई वचन बोलो मत। बोलो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना भी नहीं करेंगे, कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं आया आपके लिए। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मैं कहां पर गलत हूं, मुझे वो शब्द नहीं आ रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है कि प्रभु से पूछो, प्रभु अगर जो मैं कुछ गलत कर रहा हूं, जो प्रभु मुझसे बोल रहा है मैं नहीं कर रहा हूं। नंबर 2 कि प्रभु मैं आपके सामने सही हूं क्या, आज कुछ गलत किया है क्या, पाप किया है, उसकी वजह से प्रभु भविष्यवाणी नहीं देगा, है ना। परमेश्वर से मांगो कि आप ऐसे कुछ कर रहे हैं जो प्रभु नहीं कर रहा है ना। आप जो करना चाहते हैं शायद परमेश्वर वो नहीं कर रहा है और आप वो भविष्यवाणी दे रहे हैं। नंबर 2 परमेश्वर से पूछो कि क्या प्रभु आपके साथ मैं सही हूँ आत्मिक रूप से सेवकाई करने से पहले, है ना। अगर जो बर्ताव में या कार्य में पवित्र आत्मा को शोकित किया है मैंने, है ना, आत्मा को बुझाया है, तो सेवकाई चल नहीं रही है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और क्षमा मांगो। प्रभु मेरे से गलती हो गई है, किसी को कुछ कहा, गुस्से से देखा, जो भी सुधार करना है करो, फिर सेवकाई करो। परमेश्वर के नाम से बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, है ना। बहुत से लोग कभी कभी खुद गर्ज के लिए चीजें चाहिए, खुद के मकसद के लिए भविष्यवाणी करते हैं दूसरों के ऊपर, है ना। दूसरों को बड़ा चढ़ाकर बोलना खुद के पैसों के लिए, खुद को बढ़ोतरी के लिए झूठी भविष्यवाणी है, ना? और लोगों को बड़ा चढ़ाकर कुछ मत बोलो, भरमाओ मत कि परमेश्वर आपको ये करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये आप बोल रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो करे और आपको कुछ वो लोग दे दे। तो ये भविष्यवाणी की बहुत सारी शैतान के भरमाने वाली चीजें हैं, है ना। प्रभु ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं उनको कि वो ऐसे करे, क्योंकि आपका कुछ मकसद है। हमें अभी भविष्यद्वक्ता हारते कैसे हैं, चूकते कैसे हैं, हाउ डू प्रॉफिट्स फेल। देखो शैतान को कुछ कार्य नहीं है करने के लिए हमारे अंदर, सिवाय कि जो ऑलरेडी पहले से है, उसके अलावा बड़ा चार का कुछ नहीं है। जो हमारे अंदर है उससे ही वो भरमाता है हमें, है ना। उसकी योजना है कभी बदली नहीं है। वो क्या करता है, अपनी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन के घमंड से हमें आकर्षित करता है शैतान। भविष्यद्वक्ताओं के लिए बोल रहा हूँ, है ना। और उसका उदाहरण है बलाम। बलाम को आप जानते हैं, द स्टोरी ऑफ बलाम, एक बहुत बड़ा पार्ट है ना। जो भी भविष्यद्वक्ता है वो सही तरह से सेवकाई में चालू हुआ, लेकिन आगे गड़बड़ी हुई पैसों की वजह से, है ना। शत्रु ने उसको शैतानी रूप से आकर्षित किया पैसों के द्वारा। हम देखेंगे बलाम एक सच्चा भविष्यद्वक्ता था, वो चूका मूर्ति के वजह, मूर्ति पूजा के वजह से। कौन सी मूर्ति पूजा? हृदय में। मूर्ति पूजा वही नहीं होती जो मूर्तियों के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां हमारे हृदयों में हैं। पैसे, लालच, घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, बच्चे, एक कोई भी मूर्ति बनकर हमारे जीवन में रह सकते हैं, और जिसके वजह से हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, है ना। जो मोब के जो लोग थे, ये लूत के वंश के थे, लूत और उसकी बेटी के, है ना। और ये लोग शारीरिक संबंध के जाति थे, जो गलत करते थे, जो सोदोम और गोमोरा के थे। और इजरायली लोग ने राजा बलाक को घबरा दिया, है ना, क्योंकि वो नजीक आ रहे हैं, है ना। तो वो डर के मारे उन्होंने भविष्यद्वक्ता बलाम को भेजा, जो पितौर में रहता था, है ना।
और जो मोब के प्राचीन थे उन्होंने बलाम को लालच दिया, इनाम दिया, पैसा दिया कि आप श्रापित करो इन लोगों को, इस्राएली लोगों को, है ना। और वो सोचते थे ये खरीद सकते हैं भविष्यद्वक्ता को, है ना। क्या बलाम की सेवकाई बेचने के लिए थी, पैसे के लिए? आपकी सेवकाई कैसी है? भेजने के लिए नहीं। तुम कैसे नहीं? आप श्योर है आपके जीवन में या मन में या हृदय में कोई मूर्त है जो लालच है उसकी वजह से आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? हमें अपने आप में जांच कर देखना चाहिए। बलाम ने क्या किया, इन प्राचीनों को बोला यहीं पर रात पर रुको, मैं प्रभु से बात करता हूँ, है ना। प्रभु से यानी यहोवा से, है ना। और यहोवा परमेश्वर से बात कर रहा है, याद रखो, है ना। जब बलाम वो सच्चा भविष्यद्वक्ता था, है ना। और परमेश्वर ने बलाम से कहा ये कौन से व्यक्ति है आपके सामने? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कौन है? परमेश्वर जांच रहा है बलाम को, है ना। सो जब परमेश्वर ने कहा कि उनसे कहो इनसे जाओ भी मत, और बलाम ने परमेश्वर से कहा बालाक जो है राजा जो मोआब का है मुझसे भेजा है, कहता है मिस्र देश से ये लोग आए, इनको श्राप दे दे, है ना। तो परमेश्वर ने बलाम से कहा आप उनके साथ नहीं जाएंगे। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने पहली बार बलाम से कहा आप नहीं जाएंगे, आप श्रापित नहीं करेंगे क्योंकि वे आशीषित लोग हैं। वचन ध्यान रखिए। और इसका उत्तर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं जाना है ना। इसलिए हमें निश्चित होना है, जब परमेश्वर एक चीज नहीं बोलता है बाद में हम सोचने के बाद वापस दो जगह पैर नहीं रख सकते, है ना। फिर क्या हुआ, अगले सवेरे बलाम ने उन लोगों से कहा जाओ वापस, है ना, क्योंकि यहोवा ने आपको इनकार कर दिया है। लेकिन उसने ये नहीं कहा क्योंकि आप लोग आशीषित हैं, उसने सिर्फ ये कहा प्रभु ने इनकार किया है ना। ये बहुत दिलचस्प बात है। बलाम ने ये नहीं बताया कि प्रभु ने जो बताया आधा ही चीज बताई कि वो आशीषित है इसलिए श्रापित नहीं है, ऐसा नहीं बताया। उसने कहा सिर्फ वो आप उनके साथ नहीं जाएंगे, है ना। फिर अगर जो बालाक के जो आदमी थे, है ना, परमेश्वर का वचन लेके सही तरह आते कि आप नहीं जा सकते, आशीषित लोगों को श्राप नहीं दे सकते, तो शायद राजा पश्चाताप करता और वापस बलाम के पास जाता ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऊंचे दर्जे के आकर्षण, लालच है। बलाक वापस पीछे गया बलाम का, है ना। उसने कहा बलाम लगता है पैसे के लिए बोल रहा है। अगर जो वो बोलते उनके लोग कि नहीं आशीषित लोग हैं तो बलाक रुक जाता। लेकिन बलाक ने क्या किया, लगता है इसको ज्यादा पैसे चाहिए। तो देखो दुष्ट आत्मा कैसे उनको आकर्षित करके और भी उनको बुलाते गया बार बार, है ना। आपका शत्रु जो है ना एक गुरु है ना, भरमाने वाला। आपको भरमाने से पहले वो आपको बढ़ाएगा, चढ़ाएगा, है ना। आप जानिए आपकी भविष्य सूचक सेवकाई के लिए यीशु मसीह से आती है, कोई मनुष्य से नहीं या दुष्ट या स्वर्गदूत से नहीं है जो आपको प्रमोट कर सकता है। यीशु मसीह भविष्यवाणी की आत्मा है ना। तो बलाम का दूसरी गलती ये थी, परमेश्वर ने पहले से उसे बताया इनसे मिलो मत, जाओ मत, तो वहां स्टोरी खत्म करनी चाहिए थे, आगे क्यों बढ़ा वापस, ना? तो फिर भी परमेश्वर से कहा मैं परमेश्वर से पूछने जा रहा हूँ राजा को। तो परमेश्वर ने क्या उसका मन बदला और बाद में वापस बोला कि परमेश्वर ने क्यों कहा मत जाओ और फिर बाद में कहा जाओ? ऐसे हो सकता है? नहीं। क्या परमेश्वर उत्तर दे रहा था बलाम को उसके हृदय में जो मूर्ति पूजा थी पैसों की? क्या ये जरूरत है कि हम बार बार परमेश्वर को वही बात दोहराते रहे जब हम जानते हैं परमेश्वर दे नहीं रहा है, या किसी अगुआ ने हमको बता दिया है ये आपके लिए सही नहीं है और बार बार आप उसे ठोक रहे हैं, तो परमेश्वर हाँ ही बोलेगा। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, जब किसी व्यक्ति या भविष्यवक्ता ने बोला ये शादी आपके लिए नहीं है, ये गलत व्यक्ति है, तो भी वो व्यक्ति बोलेगा नहीं मुझे इसी से करने और आपसे प्रार्थना करने आएंगे। एक बार बताया है प्रभु ने और इससे उनका जीवन सही होगा कि गलत होगा? तो भविष्यवक्ता क्या कर सकता है? बोले ठीक है शादी कीजिए, हमने बताया नहीं। उसी तरह बलाम के साथ हुआ, जब प्रभु ने कहा है नहीं जाना, ये बार बार आके पूछ रहा है, तो प्रभु ने कहा करो। और बाद में हम देखते हैं बलाम का अंत हुआ, उसे मारा गया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मूर्ति को आशीष मांग रहे हैं। परमेश्वर वो सारी चीजों को विद्रोह करता है, विरोध में रहता है जो अपने बच्चों से अलग कराता है। और मूर्ति का मतलब वही है जो आपको परमेश्वर से दूर कराता है। अगर जो परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए बोला,
है ना, और हम कुछ और ही करते हैं जो पहले प्रभु ने बताया वो हम नहीं करते हैं, तो उसका मतलब कोई मूर्त है हमारे हृदय में। जब परमेश्वर ने बार बार आपको बताया है कि आपके लिए लड़की सही नहीं है, लड़का सही नहीं है, अन्य जाति की है, फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं वही सही है मुझे, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। बोलो जाओ करो, और फिर उसका परिणाम भुगतो। तो आज के दिन में व्यक्ति जो है शायद मूर्ति के नीचे घुटना नहीं टेकता होगा, लकड़ी के मूर्ति, लेकिन क्या चीजें हमें खींच लग सकती है भविष्यवाणी को। ये आदमी हो सकता है मूर्त, महिला हो सकता है मूर्त, अपनी नौकरी हो सकती है, घर, गाड़ी, बच्चे, पैसा, टेलीविजन, स्पोर्ट्स, अपनी आदतें, पशु और सेवाएं भी हम मूर्ति करके कर सकते हैं। और जो भी चीजें हमें हमारा हृदय प्रभु यीशु से अलग करता है वो मूर्त है। जो भी चीजें हम पहला स्थान देते हैं यीशु से भी, वो मूर्त है ना। उसका हमारे हृदय में शरीर की अभिलाषा, शत्रु आपको खींच सकता है, खुद गर्जी के लिए जो भी आप करते हैं वो मूर्त बनकर होता है। परमेश्वर आपके हाथों के कार्य को आशीषित करता है, लेकिन अगर जो आपके हाथों के कार्य आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं तो मूर्त है ना। बहुत से बोलते हैं ना नौकरी करना अच्छा है ना, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन नौकरी करके आप परमेश्वर को ही नहीं मिलते तो कौन सी सेवा करते हैं परमेश्वर, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि काम करने से परमेश्वर मिलता है, ऐसा नहीं है। काम करने से अगर जो आप परमेश्वर के पास ही नहीं जाते सभा में, इतवार में, तो कहाँ से परमेश्वर मिलेगा ना। बहुत सारे लोग परमेश्वर को कहते हैं हमारी मूर्त को आशीषित करो, है ना। जब परमेश्वर ने कहा है नहीं आपको ये चीज सही नहीं है, उसका मतलब हम फिर भी आशीष मांग रहे हैं। जब प्रभु ने कहा मत करो, तो ये अपनी मूर्त है अंदर जिसके लिए हम आशीष मांग रहे हैं, है ना। और वो बार बार पूछने की वजह से एक खतरा है कि परमेश्वर ये कहेगा तुम्हारी मूर्त के अनुसार आप ले लो उसको, है ना। आपको लगेगा कि परमेश्वर ने हृदय बदल दिया है, नहीं, लेकिन आपने अपना हृदय बदल लिया है, अपनी मर्जी से सब किया है। बलाम की मूर्ति पूजा क्या थी? परमेश्वर ने कहा था तुम नहीं जाओगे उनके साथ, और उसने कहा बलाम जाओ। परमेश्वर अपने हृदय को देखता है, हमारे अंदर क्या है। पर बलाम जो था तैयार था, मोबियों के साथ जाने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने उसे पहले ही बात किया तुम नहीं जाना है। क्या परमेश्वर ने उसका मन बदला? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बलाम की परीक्षा ली कि उसके हृदय में क्या था, और बार बार बलाम वापस उतर गया जब बोलने के बाद। इसलिए बार बार वो प्रभु से बोलता रहा, क्योंकि पहली बार ही प्रभु ने उसे बताया आपको नहीं जाना है, क्योंकि वो आशीषित लोग हैं, श्राप नहीं दे सकते। तो परमेश्वर ने उसकी मूर्ति पूजा के हृदय में के अनुसार उसके उत्तर दिया, क्योंकि वो बार बार प्रभु से वही पूछ रहा है, जानबूझकर। जानते हैं कि जो प्रभु ने नहीं कहा है, परमेश्वर हमारे लिए भी वो कर सकता है। प्रभु कह सकता है अगर जो आपको ये करना है जब मैंने कहा नहीं है तो जाओ करो, लेकिन आप सावधान रहो क्योंकि आप परीक्षा में गिरोगे। बलाम का हृदय, परमेश्वर गुस्से में था बलाम के साथ, क्योंकि वो गया ना बोलने पर भी, है ना। उसका तो मूर्ति पूजा जो हमारे हृदय में है वो एक खराब चीज है। और प्रभु ने उस गधे के मुंह को खोला और बलाम से बात की, और बलाम ने उस गधे को मारा गुस्से में। क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा था, है ना। और वो कहते हैं अगर जो मैं तलवार रहता तुझे भी मार देता, लेकिन गधे ने क्यों बात किया उसको पता नहीं, क्योंकि वो रोकना चाहता था गलत काम करने से बलाम को। तो परमेश्वर बलाम के हृदय को परख रहा था, उसके अंदर क्या था, और वो बार बार गिर रहा था, झुक रहा था, और इसलिए बलाम से गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने कहा था और नहीं जाना है, और फिर भी वो गया। और क्यों बलाम जाना था? क्योंकि वो उनको लालच दी गई थी दुष्ट आत्मा के पैसों के द्वारा जो उसके हृदय में था। बलाम जो भविष्यद्वक्ता था वो दैविक इनाम चाहता था, है ना। उसको चाहता था राजा बलक जो दिया मशहूर था, पैसा, आदर, सामर्थ, प्रमोशन, है ना, और घमंड, ये सारी चीजें चाहिए थी, मशहूर था। बलाम के हृदय में क्या था कि वो अपने गधे को मारता है। क्यों मारना था उसको? क्योंकि वो मूर्त जो उसके हृदय में थी प्रभु ने उसका खुलासा किया। बलाम एक सच्चा भविष्यद्वक्ता था जो भरमाया गया,
जादू टोना के द्वारा, राजा बालाक के द्वारा, पैसों के द्वारा, और वो परमेश्वर के वचन से खींचा गया। मूर्ति पूजा जो उसके हृदय में थी, उसकी खुदगर्जी जो थी, लालच जो उसके हृदय में थी पैसों के प्रति, वो उसने सोचा बालाम ने, और थोड़ा शराब में दे दूं और मेरा पैसा मुझे मिल जाएंगे, और ये मेरा अच्छा मौका है प्रमोशन के लिए। तो क्या हम और आप उसमें से है भविष्यद्वक्ता कि अपने अंदर छुपे हुए मूर्त है जिसकी वजह से हम भविष्यवाणी करते हैं कि काश ये मुझे ये देगा, काश ये वो देगा, तभी मैं इसके घर में जाके भविष्यवाणी करूंगा। हम सावधान रहेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन हम बालाम की तरह न रहे प्रभु, लेकिन हमारा हृदय तो परख प्रभु, कि जो भी भविष्यवाणी हम करेंगे आपके वचन के अनुसार करेंगे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर प्रभु, कि हमारा जीवन एक पवित्र जीवन हो प्रभु, लालची जीवन नहीं हो प्रभु। भले कोई भी कितना भी लालच हमें दे प्रभु, हम वचन से परखे प्रभु कि क्या तूने कहा है, और जो आप वचन में कहते हैं उसे ही हम करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें भविष्यवाणी की वो आत्मा दे। आपका वचन कहता है यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। जो भी हम भविष्यवाणी करेंगे प्रभु, उसमें आपकी गवाही हो प्रभु, पैसों की गवाही नहीं हो, मशहूरता की गवाही नहीं हो प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, आज के जीवन में, आज के काल में हमें संभाले रख प्रभु, झूठी भविष्यवाणियों से। और जब हम भविष्यवाणी लेते हैं प्रभु, कोई भी व्यक्ति हमें लालच नहीं दे प्रभु, हम वही करें जो आपका वचन कहता है प्रभु। हम पैसे के चक्कर में प्रभु बालाम की तरह गिर न जाए प्रभु। हम वही करें प्रभु जो आपका वचन कहता है। तेरी अनुग्रह और पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।